गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। साथ जी प्रेम से कहना ध्यान जनकाल जी। साथ में जी पिछले 1-1.5 घंटों से हमने बहुत बहुत सुंदर ही भाव गीत और विचारों के रूप में सुने हैं और दास देख रहे कि आज 2 परिवार हमारे बीच में हैं। एक तो शिप्रा भल्ला जी और उनका परिवार और अमनदीप जी और उनका परिवार भी आज हमारे बीच में है। ये हमारी 2 बहनें शिप्रा और अमनदीप जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। तो सारी सात संघ की तरफ से दास उन्हें विश करता है कि सारी दुनियावी खुशियाँ उन्हें प्राप्त हो और उसके साथ साथ ये जो रूहानी, ये जो आध्यात्मिक जो खजाना है भक्ति रूपी, वो भी दोनों जोड़ियों को प्राप्त हो। साथ संगत जी विचारों के दरमियान एक जो भाव उठा था जिस पर अनमोल जी ने भी गौर किया, तो वो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने को मजबूर करता है कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। साथ में भी वो जो विचार हो रहे थे दास को दास जी की, जो पूरी साल जी, उनके एक डिस्कोर्स की कुछ लाइनें याद आई। वो कहते हैं कि ये जो सद्गुरु है उसने हम पर दया की और इस निराकार के ज्ञान का पता हमें चल गया, मगर हम किस गुमान में हैं। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त किया, तो हमने तो सिर्फ उस अनंत को छुआ सा है, एक झलक से प्राप्त की है और उसी में हम खुश हो गए हैं कि भाई हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। दास जी कहते हैं कि ये जो असीम है, जिसकी सीमा का हम पता नहीं लगा सकते, उसको हमने सिर्फ छुआ है। अभी तक हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। साथ में जी रामकृष्ण परमहंस जी जो एक बड़े संत हो चुके हैं, वो एक बात कहते थे कि जो निराकार है उसके ज्ञान को उन्होंने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में। कहते थे कि एक निराकार है उसे हम कच्चा निराकार कहते हैं और दूसरा निराकार है वो सच्चा निराकार है। तो कच्चा निराकार कैसे होता है? कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है और उसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उस अवस्था में हम कच्चा निराकार अवस्था में होते हैं कि उसकी जानकारी है। जब उस जानकारी के बाद हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है और ना ही हम उसको जानते हैं पर हम पूरे अंदर बाहर से उसको रियलाइज करते हैं, तब हम उस सच्चे निराकार को पहुंचते हैं। तो वो हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। इसी बात को हमारे बाबा जी भी कहते हैं, लेकिन अलग ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो गॉड रियलाइजेशन है, बट फ्रॉम गॉड रियलाइजेशन वी मूव टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। तो बात गलत कब हो जाती है कि जब हम गॉड रियलाइजेशन तक ही रुक जाते हैं और हमें लगता है कि भाई हमारी बात तो बन गई है, तो फिर वहां पर हम गलती कर जाते हैं। ये जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन तक हमें पहुंचना है। साथ में ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जो अध्यात्म है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर उसकी प्योरली टेक्निकल काइंड ऑफ डेफिनेशन अगर हम करें तो कहते हैं कि व्हेन वन्स एबिलिटी टू एक्सपीरियंस लाइफ ट्रांसेंड्स the limitations of physical, that is a spiritual process.
जो हमारे 5 सेंसेस है उसके थ्रू देन हम ये दुनिया देखते हैं। तो ये सारा आउटवर्ड परसेप्शन है, हम इस फिजिकल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर है उसको हम इन 5 सेंसेस के थ्रू नहीं जान सकते हैं। मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनसाइड अस, बिकॉज ऑल आवर एक्सपीरियंसेस हैपन विद इन आवर कॉन्शियसनेस, जो हमारी अवेयरनेस है। थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैवंट एक्सपीरियंस एनीथिंग बियॉन्ड आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो उसका तो स्टडी कोई करता नहीं है। इसलिए दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, कि जिसकी जो दृष्टि बदल जाती है, जो मटेरियलिस्टिक दृष्टि होती है, हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, वो जब अंदर की तरफ जाती है तो देन ही स्टार्ट स्टडी कि भाई ये है क्या, ये मेरी कॉन्शियसनेस है क्या। तो साथ संगत जी, वो जो प्रोसेस शुरू हो जाती है वो है सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस, वो है स्पिरिचुअल प्रोसेस। साथ संगत, अगर हम फिजिकल स्टडी करें तो हम पता है कि हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन हमें जो यूनिवर्स हैं, ये सारे नियम हैं, नेचर हैं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं। लेकिन हमारी इच्छा तो वही होती है कि हम सब कुछ जान जाएं। दैट इज आवर इंट्रिंसिक फीलिंग कि मुझे सब कुछ जानना है। तो वो कैसे जाना जाएगा? तो वेदांता, जिसे वेदांत हम कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, हिंदुओं का जो स्क्रिप्चर है, तो वेदांता का मतलब ही है कि द एंड ऑफ नॉलेज। वेद मीन्स टू नो एंड अंत मीन्स टू एंड। सो एंड ऑफ ऑल नॉलेज। तो कहते हैं कि आफ्टर नोइंग विच देयर इज नथिंग दैट रिमेन्स टू बी नोन, दैट इज वेदांता। तो उस अवस्था तक एक संत पहुंच जाता है कि ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद उसको और कुछ जानने लायक रहता नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है, तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम जाते हैं। और एक सही बात कहते हैं कि संत जब कहते हैं कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल, तो वेदांता में और एक भी डेफिनेशन आती है कि इफ यू कैन सी समथिंग, अगर आप कुछ देख सकते हो, इफ यू कैन हियर समथिंग, अगर आप कुछ सुन सकते हो, इफ यू कैन स्मेल समथिंग, आप उसको सूंघ सकते हो, और यू कैन टेस्ट समथिंग, और if you can visualize something or conceptualize something, then all of that is unreal. वो सारा झूठ है, वेदांत कह रहा है। तो जो सेंसेस के थ्रू अगर हमें पता चल रहा है, वेदा कहते हैं कि ये सब झूठ है, अनरियल है। तो व्हाट इज रियल? कहते हैं कि द वन which cannot be seen, but without which there is no sight. The one which cannot be heard, but without which there is no sound. The one which cannot be smelled, but without which there is no smell. कहते हैं कि ये जो है कि one which cannot be conceptualized, but without which there is no concept. So all these forms are due to the formless. ये जो formless है, कि that is the container of all the forms of all the experiences. तो साथ समझिए, ये जो हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो ये कैसे बदलती है? तो ये एक स्पिरिचुअल मास्टर होता है, एक सद्गुरु होता है, कि वो हमारी दृष्टि बदलता है। और ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके बाद पता चलता है कि जिसे ब्राह्मण कहते हैं, द ब्राह्मण ऑफ हिंदूज, और अल्लाह ऑफ मुस्लिम, और जीसस, और गॉड ऑफ क्रिश्चियंस, और Tao of Zen, or Nirantar of our mission is nothing but the same thing. कहते हैं कि एकम सतविप्रा बहुधा वदन्ति, कि सच तो एक है, उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बाबा जी ने हमें ये दिखा दिया कि भाई सच तो एक है, इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये जो है कि स्पिरिचुअल मास्टर का रोल क्या होता है? तो उसका रोल बस यही है कि जो ये हमारा इग्नोरेंस का पर्दा था, कि हमारा जो आउटलुक था, वो परसेप्शन था, वो परसेप्शन चेंज कर देता है। जैसे एक सूरज है, हम सूरज, हमारी आंखें सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम देख नहीं पाते, और जो सद्गुरु होता है बस हमारी डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्योंकि
जो ज्ञान है वो हमारे अंदर मौजूद है। बिकॉज इफ वी से दैट वी आर सोल, अगर हम आत्मा है, वो अंश हैं उस ईश्वर के, परमात्मा के, तो उसके सारे गुण हमारे में मौजूद हैं। तो बात दूरी कौन सी है? तो वही है कि एक इग्नोरेंस का पर्दा है, कि जो अज्ञान का पर्दा है वो हट जाता है। जैसे दास एग्जाम्पल देगा कि जब हम शॉवर लेते हैं, छोटा बच्चा शॉवर लेके बाहर आता है, तो बिकॉज ऑफ द स्टीम, तो जो मिरर है वो फॉगी हो जाता है। तो छोटा बच्चा रो रहा है, कहता है कि मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ। बोलता है मम्मी आई कैन नॉट सी माई सेल्फ इन मिरर। तो मम्मी आती है और वो जो फॉग होता है, पानी होता है, उसको एक वाइट कर देती है और वो बच्चा अपने आप को देख लेता है। बस सदगुरु का भी वही काम है कि वो जो फॉग है, जो अंधेरा है, उसको हटा देता है और हम फिर अपने आप को वेरी क्लियरली देख सकते हैं। तो साथ संगत, एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अगर हम पहुंच जाते हैं द गॉड रियलाइजेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसकी जानकारी कैसे हो कि क्या मैं पहुंचा हूं या ना हूं? तो साथ संगत जी, एक ज़ेन मास्टर की स्टोरी है, वो आपको मैं सुनाऊंगा। तो एक ज़ेन मास्टर था, तो उसका शिष्य उसके पास जाता है, कहते हैं कि भाई मेरे दिल में एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस कि जब आपको गॉड रियलाइजेशन नहीं था और अभी यू आर रियलाइजिंग, तो क्या फर्क है? तो कहते हैं कि बिफोर आई रियलाइज गॉड आई यूज्ड टू चॉप वुड एंड आई यूज्ड टू फेच वाटर फ्रॉम वेल। आगे जाके कहता है कि आफ्टर आई रियलाइज गॉड आई चॉप वुड एंड आई फेच वाटर फ्रॉम द वेल। तो शिष्य बोलता है कि आई एम कंफ्यूज, जो आप पहले कह रहे थे वही आप अभी भी कर रहे हो, फर्क तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो गुरु कहते हैं कि दिखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं आपको, मगर उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिफोर गॉड रियलाइजेशन व्हेन आई यूज्ड टू चॉप वुड, जब मैं लकड़ी काटता था और कुएं से पानी निकालता था, तो उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे कि भाई मैं अपने आप को कोसता था कि मेरी पॉवर्टी कैसे है, मैं इतना गरीब हूँ, ये मैं दिन भर ये मेहनत का काम कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी कब बदल जाएगी। अपने आप को कोसता था, ईश्वर को कोसता था। अब मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है, मैं एक सहज अवस्था में जो काम है मैं कर लेता हूँ। तो कहते हैं कि वो सहज अवस्था आ जाती है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अगर हम देखेंगे किसी भी संत का जीवन, तो द वन हु इज नॉट स्पिरिचुअल, ही मे नॉट अंडरस्टैंड कि भाई क्या है, ये तो वही काम कर रहा है जो हम भी करते हैं या आम इंसान करते हैं। लेकिन देयर इज अ सटल डिफरेंस कि वो जो है वो एक सहज रूप में जी रहा है। और एक कहानी है इसी सहज अवस्था के बारे में, कहती है कि एक इंसान था कि वो अपना उसका काम था कि उसके फार्म से खेती थी, खेती करता था। तो एक साल ऐसे हुआ कि खेती उसकी अच्छी चली और तो जब उसको पता था कि अभी टाइम है वो उसकी जब खेत काटेगा तो बहुत सारा उसको धन भी मिल जाएगा। तो उसका एक रिचुअल था कि शाम को वो सारे जो दोस्त थे जो किसान, वो सारे साथ में मिलकर चाय पीते थे। तो उस दिन शाम को सारे मिले, तो सारे उसके दोस्त कहते कि भाई तुम तो बड़े भाग वाले हो कि तुम्हारी खेती सबसे बढ़िया है इस बार, तो बहुत धन मिलेगा। तो वो इंसान बस एक ही बात कहता है, हाँ जी अल्लाह मालिक, अल्लाह की कृपा। तो फिर कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन ऐसे होता है कि कुछ जानवर उसके खेत में घुस जाते हैं रात को और उसका खेत पूरा तहस नहस हो जाता है। तो दूसरे दिन वो देखता है कि जो उसकी खेती थी वो सारी तहस नहस हो गई है। शाम को सारे दोस्त फिर से मिलते हैं, तो सारे दोस्त कहते हैं कि भाई बड़ा बुरा हुआ, हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि तेरी इतनी अच्छी खेती थी, सब कुछ तहस नहस हो गई। तो ये सब बस एक ही बात कहते हैं, हाँ जी अल्लाह की कृपा है।
और कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक घोड़ा होता है। तो कुछ बात हो जाती है, रात को घोड़ा उसके तबेले से निकलकर छूट जाता है और जंगल में चला जाता है। तो जैसे उसको पता चलता है, खोजने की कोशिश की बट मिलता नहीं है। शाम को फिर से सारे दोस्त मिलते हैं, कहते कि भाई पता चला कि तेरा घोड़ा चला गया है, तो हमें बड़ी दुख की बात लग रही है। वो फिर से कहता है कि बस अल्लाह की कृपा है। और कुछ दिन चले जाते हैं तो घोड़ा अपने यहाँ ही घर वापस आता है और अपने कुछ दोस्त जंगल के जो जंगली घोड़े होते हैं उनको भी साथ में लेकर आता है। तो अभी एक घोड़े के बजाय उसके पास 5 घोड़े हो जाते हैं। तो सारे दोस्त शाम को मिलते हैं, कहते हैं कि भाई तुम तो लकी हो, बहुत बड़ी और बात होगी कि अब तो घोड़ा वापस आ गया और 104 घोड़े भी आपको मिल गए हैं। तो वो कहता है कि बस अल्लाह की कृपा है। तो उसके नेक्स्ट दिन जब जो जंगली घोड़े होते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो अपने बेटे को बोलता है कि भाई तू देख उसको ट्रेन कर ले। तो जब वो ट्रेनिंग सेशन चलता है तो एक जंगली घोड़ा जो होता है तो अब उसके बेटे को ऊपर से फेंक देता है, तो वो नीचे गिरता है, उसकी टांग टूट जाती है। तो शाम को फिर से सारे दोस्त मिलते हैं, तो कहते हैं कि भाई अरे बुरा हो गया, हमको पता चला कि तेरे बेटे की टांग टूट गई। तो ये इंसान बस कहता है कि हाँ ये अल्लाह की कृपा है। तो उससे 2-3 दिन बाद ऐसे हो जाता है कि जिस गांव में वो रहता है, उस जिस राज का वो भाग है, तो उस राजा का दूसरे राजा के साथ युद्ध हो जाता है। तो जैसे युद्ध हो जाता है तो वे ऐलान कर देता है कि गांव-गांव जाकर जो भी यंग बच्चे हैं उनको लेके आओ कि उनको सेना में भर्ती करना है। तो उसके गांव में भी राजा के जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो घर घर में जाकर देखते हैं कि किसी के घर पे अगर यंग बच्चा है तो उसको हम लेके जाएंगे। तो इसके घर पे आते हैं, देखते हैं कि इसकी तो टांग टूटी हुई घर पे पड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो तू बस बैठा है। तो शाम को सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भाई एक तो बात अच्छी हो गई कि तेरा एक ही बच्चा है, तेरा एक ही सहारा है, और आज उसकी टांग टूटी थी तो वो लेके नहीं गए, तो तू तो बच गया, भाई तू तो लकी है। तो कहते हैं अल्लाह की कृपा है। तो साथ साथ जी ये जो स्टोरी है वो यही दिखाती कि वो जो इंसान था, ही वॉज अ सेल्फ रियलाइज्ड थिंग, वो पूरी तरह से सहज में जी रहा था। तो ये सहज में जीना, ये एक अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो गुण हम में आने शुरू हो जाता है। तो फिर कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई बात हमें परेशान नहीं करती, हम स्थिर हो जाते हैं। दुनिया तो चलती रहती है, इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं, अच्छे बुरे भले, so we go through all those cycles, but they are still in the outside periphery, they cannot touch us, because the core जो है, जैसे मैं कहा कि our core is non-physical, although the world is physical, the core, the Atman is non-physical, it cannot touch it. तो once we are beyond that साथ में, तो एक जीवन जीने का एक आनंद आ जाता है, और वो जीवन जीने का आनंद देने के लिए सदगुरु आते हैं धरती पर। इस सही जैसे हम कहते हैं कि निरंकारी मिशन इज द वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने की कला है, वो वाकई में एक कला है। लेकिन द थिंग इज कि आर वी विलिंग, क्या हम 100% उसको दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि और एक भी ऐसी कहानी थी कि एक जैन मास्टर को पूछा किसी ने कि व्हाई इज स्पिरिचुअलिटी सो हार्ड, ये अध्यात्म इतना हार्ड क्यों लगता है। कहते हैं कि spirituality feels so hard because it has to go through you. That is the only reason it is hard. साथ में ये अपने अंदर से होकर जाती है। बाकी तो हम फिलोसॉफी और रिलीजन और बिलीफ जो है वो जो है उसका ढोंग तो कर सकते हैं, हम उसको बाहर रख सकते हैं। कुछ बुक्स पढ़ के मैंने फिलोसॉफी करी, अपने आप को मैं पंडित समझ लेता हूँ और एक बिलीफ सिस्टम बना लेता हूँ, एक रिचुअल्स बना लेता हूँ। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो अपने अंदर से जाती है, जिसमें अगर हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो साथ में फॉरगिवनेस हमें जीकर देखना पड़ता है। इफ समबडी डज रॉन्ग टू मी, एट दैट टाइम आई एम टेस्टेड, ये मेरी टेस्ट होती है कि भाई कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, एम आई एबल टू फॉरगिव। साथ में अगर नहीं है तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ पेशेंस एंड एप्लीकेशन,
साथ में जो करना पड़ता है, हम जस्ट कैनॉट से कि आई वांट टू फॉरगिव एंड इट हैपेंस, इट डजंट हैपन दैट वे। तो साथ में कि ये जो है स्पिरिचुअलिटी के सारे जो गुण हैं वो हमें जीकर ही उनका अनुभव लेना पड़ता है। और आज बाबा जी हमें यही चेतना भी दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। और ये जो फिर सत्संग सेवा सिमरन ये जो त्रिवेणी उन्होंने हमें दी है, बस उसी के लिए है कि once you are at the level of God realization, keep continuing this सत्संग सेवा सिमरन and move forward towards self realization। उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी सहज हो जाएगी। और एक बार जिंदगी सहज हो गई साथ संगत जी, तो उससे अपने आप एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। ये संतों का अनुभव है जो हमारे मिशन में हम देखते हैं कि आप जैसे सारे की अनुभव करके आप दिखाते हैं और औरों को प्रेरणा देते हैं। तो दास की बस यही प्रार्थना है कि ये जो बातें हैं कि ना ही सिर्फ दिमाग तक रहें पर दिल तक जाकर पहुँचे, ताकि दास भी उन सारे गुणों का जो आनंद ले जो आप ले रहे हैं और एक सहज जीवन जी पाए। साथ में त्याग से कहना।